नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल 2 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक का राशिफल लेकर। इस सप्ताह के दौरान देखें तो वैसे ग्रहों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में निरंतरता से भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र केतु के साथ युति में अपनी निम्नतम राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। बुध शुरुआत में कर्क राशि में रहेंगे और 2 दिन बाद अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वक्री से मार्गी हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे सिंह राशि में, जहां सूर्य देव के साथ में युति बना लेंगे, जहां बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। इस सप्ताह के दौरान ही गणराज गणेश जी का जन्म उत्सव या कहें गणेश जी का आगमन दिवस चतुर्थी यानी कि 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके संबंध में एक अलग से एक वीडियो सीरीज़ जो है वो मैंने बनाई है, वो आप तक पहुंचेगी कि गणेश जी की पूजा कैसे करें, किस तरीके से करें और किस राशि के लिए किस रंग के गणेश जी और कौन सा मंत्र है जो गणेश जी को प्रसन्न करता है। आप सभी जानते हैं विघ्नहर्ता पालनकर्ता देवाधिदेव गणराज गणेश जी हर विघ्न को हरने वाले होते हैं। तो इसके संबंध में एक वीडियो सीरीज आपको मेरे इसी चैनल पर अकाया वैदिक एस्ट्रो पर मिल जाएगी। अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। तो मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं वो इसको ज़रा ध्यान से सुने। आप लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगा कि सप्ताह कैसा जाने वाला है और इसके अलावा अगर कहीं कुछ समस्या है तो कैसे आप उस समस्या से बच सकते हैं। देखिए, ज्योतिष को इस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है कि समस्याएं तो हमारे कर्म, पूर्व जन्म और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आती और जाती रहती हैं, लेकिन कैसे बड़ी समस्या को छोटा किया जा सकता है या समस्या से बचकर निकला जा सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले आप लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि सप्ताह की जो शुरुआत है, क्योंकि सप्ताह जिस वक्त शुरू हो रहा है वो दिन अमावस का दिन है, तो चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे सूर्य के साथ युति में। तो चंद्रमा जब सूर्य के साथ युति में रहेंगे तो पंचम भाव में जब चंद्रमा गोचर करेंगे आपकी राशि से, तो संतान से संबंधित कोई चिंता आपको सता सकती है। संतान के साथ कोई विवाद भी हो सकता है। आपका मन बड़ा उद्विग्न रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय अपने बुद्धि में स्थिरता की अत्यंत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होगा। इस वजह से कोई भी बड़ा निर्णय इस समय पे ना लें। संतान के साथ में व्यवहार को अच्छा रखने का प्रयास करें। संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा पहुंच जाएंगे कन्या राशि में, जहां वो युति करेंगे शुक्र और केतु के साथ में। अब लेकिन ये जो युति होगी ये आपके 6ठे भाव में होगी। तो सबसे पहले मधुमेह शुगर के जो रोगी हैं वो विशेष सावधान रहें, उनकी समस्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। अगर बहुत समय से कोई सर्जरी करवाने का आप प्लान कर रहे थे तो सर्जरी की स्थिति इस दौरान बन सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और गुप्त शत्रु भी इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। ग्रहण योग भी इस समय पे बना हुआ है, तो कफजनित समस्याएं भी हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वहाँ प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव या प्रेम संबंध टूटने की अवस्था बन सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य में समस्या या माता तुल्य महिला के स्वास्थ्य में समस्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको महिलाओं के साथ भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है,
कोई गलत बात आपको नहीं बोलनी है, चाहे वो घर में आपकी पत्नी हो, माता हो, बेटी हो, क्योंकि इनके साथ में अगर आपने दुर्व्यवहार किया तो वो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, आपके खर्च बढ़ जाएंगे और आपका बजट भी बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध में जो लोग हैं, प्रेम संबंधों में कुछ तनाव वाली स्थितियां रह सकती है। प्रेम संबंध टूटने की संभावना तो नहीं, लेकिन कुछ दिन का मनमुटाव ज़रूर यहाँ पर हो सकता है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा तुला राशि में पहुँच जाएंगे तो सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे आपके। ये समय बहुत हद तक अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं जो लोग पार्टनरशिप के कारोबार में हैं उनके लिए लाभदायक संकेत दे रहे हैं। पत्नी के साथ अगर कोई विवाद चल रहा था, मतलब जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका दबदबा ज़रूर बढ़ेगा। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। तो मेष राशि वालों विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान स्वयं का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, संतान का स्वास्थ्य, इन सभी में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सप्ताह का अंत ज़रूर कुछ न कुछ सुखदायक यहाँ पर महसूस हो रहा है। माता के साथ अगर विवाद भी हुआ है तो उसका पटाक्षेप यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो मेष राशि वालों, आप लोगों को क्या करना है? आप एक काम करिए, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए इस समय पे ये रहेगा कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हाथ में अगर आपने कोई भी धागा पहन रखा है, किसी भी तरह का कोई धागा अगर आपने पहन रखा है, तो अपनी प्रथम उंगली से उस धागे को पकड़ लीजिए एक हाथ से और मन में ओम हुम हनुमंताय नमः, ओम हुम हनुमंताय नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 से 10 मिनट जाप करिए। आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही मेहनती माने जाते हैं, लक्ष्य निर्धारण करके चलते हैं। वृषभ राशि वाले 12 राशियों में वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मेहनती और कर्मठ माना जाता है। कर्म ही इनका जीवन होता है। लगभग ये स्थिति रहती है वृषभ राशि वालों के साथ। तो वृषभ राशि वाले मेरे जो भी भाई बहन हैं, जो दर्शक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भी बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है। थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ही चलना होगा, क्योंकि चंद्रमा पहला जो गोचर शुरू होगा वो चौथे भाव से शुरू होगा। चौथे भाव में सूर्य के साथ युति किए हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं वो लोग जो प्रॉपर्टी के सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कामकाज में विघ्न की संभावनाओं को पैदा कर रहे हैं। मानसिक अशांति रहेगी, ग्रह कलह की भी संभावना है। तो शुरुआत जो है सप्ताह की वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आपका मन भी थोड़ा व्यथित रहेगा। माता के साथ या तो आपका कोई विवाद हो सकता है या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दोनों ही स्थितियां इस दौरान बनी हुई रहेगी। आपको थोड़ा संयम से काम लेना है, अति उद्विग्न नहीं होना है। जैसा कि मैंने कहा, वृषभ राशि वाले कर्मठ होते हैं, आप लोग बहुत कर्मठ हैं, लेकिन ये समय जो रहेगा शुरुआती, ये थोड़ा सा परिवार की तरफ ध्यान देने का रहेगा, तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं ठीक हो सकती है। आगे के समय में चंद्रमा जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तो पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां चंद्रमा शुक्र के साथ युति करेंगे। कुछ हद तक इस समय को ठीक कहा जा सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है। नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा कहा जाएगा वृषभ राशि वालों के लिए। धन लाभ की भी संभावना इस दौरान बनी हुई रहेगी। बस आपको एक ही चीज़ में सावधानी रखनी है। एक तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सावधानी पूर्वक रहें, कोई लंबी दूरी की यात्रा ना करें, वहाँ पर समस्या हो सकती है। और दूसरा, संतान के स्वास्थ्य संबंधित समस्या यहाँ पर आपको हो सकती है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, क्योंकि देखिए जिस समय पे प्रेम संबंध और इन चीज़ों में ध्यान ज़्यादा भटका हुआ होता है जिस राशि का, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि विद्यार्थियों का मन इस समय भटकेगा, प्रेम आदि क्रियाओं में भटकेगा, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। सप्ताह के अंत में छठे भाव में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छे कहे जाएंगे। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं अटका हुआ धन, रुका हुआ पैसा अगर किसी को उधार दे रखा है और प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। स्वास्थ्य का ज़रूर आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, लेकिन बाकी सभी मामलों में कहीं ना कहीं सप्ताह का अंत जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में सिर्फ चोरी चकारी से ज़रा बच के रहिएगा।
वहाँ दिक्कत हो सकती है। बाकी सप्ताह का अंत वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें इस समय पे क्या करना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो बहुत ही कारक ग्रह कहे जाते हैं और दशम भाव में चल रहे हैं, तो इस समय पे आप रोज़ाना सुबह ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। ज़्यादातर समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आते हैं, बहुत एक्टिव और ऊर्जावान माने जाते हैं मिथुन राशि वाले, और बहुत ज़्यादा तनाव नहीं पालने की इनकी प्रवृत्ति होती है। मिथुन राशि वाले अच्छे व्यवसायी होते हैं, बोली अच्छी होती है इनकी। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस सप्ताह के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहां कहां आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो शुरुआत जो है सप्ताह की वो तृतीय भाव के चंद्रमा से हो रही है, जो सूर्य से युक्त है। अब देखिए, यहाँ पर पराक्रम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति कोई खराब तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यहाँ पर फिर व्यर्थ पराक्रम ज़्यादा हो सकता है। पराक्रम तो आप करेंगे, लेकिन पराक्रम आपका व्यर्थ हो सकता है कि आप पूरी मेहनत करें और लाभ आपको कुछ भी प्राप्त ना हो पाए, या प्राप्त भी हो तो बहुत कम लाभ आपको प्राप्त हो पाए इस दौरान। तो पराक्रम जरा सोच समझ के करिएगा। लंबी दूरी की यात्रा मत करिएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य या जिस कार्य के लिए आप यात्रा करने का विचार बनाएंगे शायद वो सफल ना हो पाए। मतलब जिस उद्देश्य से आप यात्रा करने निकले हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो और वापस घर आना पड़े आपको। तो यात्रा करने से पहले एक बार ज़रा अच्छा सोच विचार कर लीजिएगा कि जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं वो ठीक रहेगा कि नहीं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में इस समय समस्या आ सकती है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। यहाँ से चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे कन्या राशि में, जहाँ वो युति करेंगे शुक्र और केतु के साथ में। अब चौथे भाव में चंद्र, शुक्र और केतु की जो ये युति है, ये बाकी चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी संबंधित कोई सौदा इस समय पे आपको नहीं करना है। नए वाहन की खरीदी का कोई प्लान अगर चल रहा है तो अभी थोड़ा रुक जाएं। जब तक शुक्र अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते, मिथुन राशि वालों को कोई नया वाहन इस समय पे नहीं खरीदना है, नया कोई बिजनेस इस समय पे शुरू नहीं करना है। जो चल रहा है उसके अंदर एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। परिवार में थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है किसी कारण से, उस मामले में सावधान रहना है। प्रेम संबंधों में भी नोकझोंक की स्थिति थोड़ी बनी हुई रहेगी सप्ताह के मध्य के दौरान। सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा का अगर मैं कहूँ तो देखिए, धन लाभ तो ये करवाएंगे यहाँ पर, ये तो निश्चित है कि धन लाभ आपको होने वाला है इस दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहेगा। आपका मन आकर्षक चीज़ों की ओर आकर्षित होगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। मतलब जहां आवश्यकता नहीं थी खर्च करने की, वहां पर भी संचित धन में आप खर्च बढ़ा सकते हैं। वाणी इस समय आपकी मधुर रहेगी। बुद्धि और वाणी के सहयोग से आप अपने बहुत सारे काम इस समय पे बना लेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि क्या करना चाहिए उनको। तो देखिए, मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो तो बुध बनते हैं, और गणेश चतुर्थी का आगमन अब हो रहा है। तो आप एक बार मेरा वो प्लेलिस्ट जो मैं बनाने वाला हूँ, जो 12 राशियों में गणेश जी की पूजा कैसे करें, उसमें मिथुन राशि के लिए एक विशेष मंत्र दिया हुआ है, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लें और उसी मंत्र का जप शुरू कर दें। उसी के द्वारा आपकी जो समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि एक जल तत्वीय राशि है। ये कर्क राशि वाले लोग या तो कंसंट्रेट होंगे नहीं, और अगर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट हो जाएंगे तो पूरी एफर्ट उस पर लगा देते हैं। कर्क राशि वालों को मेहनती भी समझा जाता है, इरादे के पक्के समझे जाते हैं। वैसे इनका मूड कई बार स्विंग हो जाता है। बस इनके साथ एक ही समस्या रहती है कि ये थोड़ा सा भावुक जल्दी होते हैं, और कई बार भावनावश जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय एक समय के बाद पता चलता है कि सही साबित नहीं हुए। तो कर्क राशि की अगर हम बात करें इस सप्ताह के मामले में, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कर्क राशि वालों से कि आपके लिए चंद्रमा का भ्रमण द्वितीय भाव से शुरू होगा। चंद्र सूर्य की युति द्वितीय भाव में, देखिए वाणी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती।
वाणी इस समय आपकी बहुत कड़वी हो सकती है या बहुत एग्रेसिव, या कहते हैं, जब हम कहते हैं ना कि वाणी में अहंकार बहुत है, तो कर्क राशि वाले की वाणी में अहंकार का पुट हो सकता है, जिससे हो सकता है कि आपके अपने लोग, चाहे वो कुटुंबी लोग हों या व्यावसायिक स्थल के लोग हों, वो आपसे थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं। मैं इस समय पे कर्क राशि वालों को एक सलाह दूंगा कि सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन कम से कम जितना हो सके वाणी पे संयम रखें, ज़्यादा कोई बात इस दौरान ना करें। गले और नाक संबंधित समस्या इस समय पे हो सकती है, कफ जनित समस्या, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संभव हो तो रात्रि के समय दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन इस दौरान ना करें, तो आप इस समस्या से बचे रहेंगे। इस दौरान एक लाभ आपको ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपके संचित धन में वृद्धि ज़रूर हो सकती है। आगे जब सप्ताह बढ़ेगा तो चंद्रमा शुक्र के साथ युति करेंगे पराक्रम भाव में, तो चंद्र शुक्र केतु की युति पराक्रम भाव में हो जाएगी कर्क राशि वालों आपके लिए। अब तीसरे भाव में ये जो युति है ये कहीं ना कहीं पराक्रम वृद्धि कराने वाली होगी। पराक्रम वृद्धि आपकी होगी, किसी अच्छी यात्रा पर आप जा सकते हैं, या परिवार के लोगों के बीच मेल जोल जो है वो बढ़ेगा। आप लोगों के बीच विश्वास, अगर कहीं कुछ भंग हुआ था, कुछ समस्या रही थी पहले, तो समस्या का समाधान कहीं ना कहीं यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि चंद्र और सूर्य की ये युति क्योंकि पराक्रम भाव में हो रही है, तो पराक्रम बड़ा होने के कारण आपका आत्मविश्वास और आपकी प्रसन्नता बढ़ी हुई रहेगी। विद्यार्थियों को इस समय पे जमकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये समय मेहनत करने का है। पराक्रम भाव से चंद्रमा का गोचर आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समय है, माता का के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अन्यथा कोई बड़ी समस्या भी इस दौरान हो सकती है। घर परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। किसी महिला के सहयोग से घर परिवार में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसकी समाप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए कर्क राशि वालों को? देखिए, कर्क राशि वाले क्योंकि चंद्रमा प्रधान राशि है, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ कि अगर आप रोज़ाना शक्कर मिश्रित दूध से महादेव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि। मैं कहूँ अति आत्मविश्वासी या कहूँ अहंकारी, कभी कभी सिंह राशि काल चक्र की 5वीं राशि मानी जाती है। सिंह राशि के लोग अति आत्मविश्वासी, और आत्मविश्वास के चक्कर में कभी कभी इनके अंदर अहंकार भी आ जाता है, तो अहंकार से थोड़ा बचने का प्रयास करें। हालांकि कार्य क्षेत्र में निपुणता से काम करने वाले, लीडरशिप के गुणों से ओतप्रोत सिंह राशि वालों, आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए मैं इस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करें तो चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह के दौरान जो शुरू होगा वो सिंह राशि पर से ही होगा। अब सूर्य और चंद्रमा की युति सिंह राशि पर, देखिए एक बात तो तय है कि आपका आत्मविश्वास इस समय पर डगमगाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो इस समय पे निस्तेज रहेंगे, तो आपका मन बहुत कमज़ोर रहेगा। आप इस समय ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ले सकते हैं जो दुर्गामी नुकसान दे सकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। कफ जनित समस्याएं आपको हो सकती है, हार्ट संबंधित समस्याएं हो सकती है। सिंह राशि वालों को इस मामले में सावधान रहना है। और साथ में किस चीज़ में सावधान रहना है, तो मुख्य रूप से सावधान रहना है, पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या इस दौरान हो सकती है। सिंह राशि वालों को इस बात का ख्याल रखना है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा शुक्र के साथ युति करके द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है सिंह राशि वालों आपके लिए, क्योंकि वाणी स्थान पर चंद्रमा, केतु और शुक्र की युति रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी इस दौरान रहेगी बहुत अच्छी। जिससे भी आप बात करेंगे कहीं ना कहीं आपकी वाणी से वो प्रभावित ज़रूर होगा, लेकिन इस प्रभाव के चक्कर में कहीं आप कोई ऐसा कमिटमेंट, कोई ऐसा वादा, कोई ऐसी बात ना कर लें जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको परेशानी खड़ी हो और आप कमिटमेंट पूरा ना कर पाएँ। जरा सा सप्ताह के मध्य में कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से इस समय पे सिंह राशि वालों को बचना चाहिए, यह अति आवश्यक है। सप्ताह के अंत में पराक्रम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा किसी खुशनुमा यात्रा पर जाने का या रिश्तेदारों के यहाँ जाने का, भाई बहन से मुलाकात का समय दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है।
कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सप्ताह की शुरुआत जो है, शुरुआती आधे से ज़्यादा सप्ताह है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कुछ नकारात्मकता लिए हुए है, लेकिन सप्ताह का अंत जो है वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं उन्हें कोई बड़ा लाभ इस दौरान हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तीव्र बुद्धि और व्यावसायिक बुद्धि के मालिक कन्या राशि वाले आप लोगों का स्वागत है। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव से भ्रमण करना शुरू करेंगे, जो चंद्र सूर्य केतु की युति 12वें भाव में होगी, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कन्या राशि वालों से, कोई भी इनलीगल काम मत करिएगा। ऐसा कोई काम मत करिएगा जो कानूनन ना हो, जो कानून के खिलाफ हो, कानून और व्यवस्था के खिलाफ हो, अन्यथा आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी केस संबंधित आप पर कोई मुकदमा चल रहा है तो हो सकता है कि इस दौरान अगर कोई तारीख आपकी लगती हो तो वो तारीख आपके पक्ष में ना रहे, या अगर कोई डिसीजन आने वाला है तो शायद वो आपके पक्ष में ना आए। तो शुरुआत में आपको बहुत आत्मसंयम के साथ रहना है, किसी के साथ व्यर्थ विवाद नहीं खड़ा करना है, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और खर्च पर जितना हो सके कंट्रोल रखना है, क्योंकि व्यर्थ खर्च की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाद में चंद्रमा जब आपकी राशि पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर चंद्र शुक्र केतु की युति यहाँ पर बन जाएगी, जो कि ठीक कही जा सकती है, बहुत ख़राब नहीं है। चंद्र शुक्र का जो संयोग है ये कहीं ना कहीं एक तरह से लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर अपनी निम्नतम राशि में है, तो थोड़ा सा चरित्र पर काबू रखिएगा। इस दौरान आपके चरित्र में खराबी आ सकती है और आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी इमेज पर कोई डेंट या कोई दाग लग जाए। तो इस मामले में थोड़ी सी सावधानी कन्या राशि वाले रखिएगा। सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं संचित धन में वृद्धि की ओर संकेत दे रहे हैं। व्यापार व्यवसाय करने वालों को, लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। कौटुंबिक संपत्ति का अगर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद में आपको जीत मिलने की, या कहें शांतिपूर्वक उस समस्या का हल हो जाने की संभावना यहाँ बनी हुई है। क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को? तो कन्या राशि वालों के लिए बुद्ध देव का एक मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नित्य जप करिए, आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला वो राशि है 12 राशियों में जिसके लिए धन के मामले में ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत जो है वो सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर से, सूर्य और चंद्रमा की युति जो बनेगी वो एकादश भाव में बनेगी। तो शेयर मार्केट, सट्टे का काम करने वाले इन लोगों के लिए अत्यंत लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जो जल संबंधित है तो वहाँ भी आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत जो है वो तुला राशि वालों के लिए धन लाभ की पूर्ण संभावनाओं के साथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें पदोन्नति या इंक्रीमेंट मिलने की मैसेज प्राप्त हो सकता है। भले ही अभी इंक्रीमेंट ना मिले पर ऐसा मैसेज प्राप्त हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको इंक्रीमेंट या पदोन्नति मिलने वाली है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा शुक्र के साथ युति करेंगे व्यय भाव में। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है सप्ताह के मध्य में, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो है ही है, इसके अलावा कानूनी समस्या भी आपके साथ कुछ हो सकती है। अगर आपने कोई डील, कोई सौदा, कोई कार्य कर रहे हैं तो पेपर वगैरह ठीक से चेक कर ले, वरना भविष्य में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस दौरान आप कोई बड़ा सौदा ना करें, खर्च पर अपने नियंत्रण रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वयं के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत विशेष रूप से ख्याल रखना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कहीं ना कहीं चारों तरफ शांति की संभावनाओं को दिखा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैं कहूँगा सप्ताह का अंत जो है वो आपके लिए सामान्य है, जैसा सुचारू रूप से जीवन चल रहा है उसी में निरंतरता बनी रहेगी। कोई समस्याओं वाली संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को? तो तुला राशि वालों के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए। एक एकाक्षरी बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, श्रीम, इसका कम से कम 108 बार रोजाना जप करिए, आपकी सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ता के साथ काम करते हैं, इनकी बुद्धि में एकाग्रता भी रहती है।
लेकिन कभी कभी इनका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से इनका साथ नहीं देता, कुछ कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? तो वृश्चिक राशि वालों, जितने भी जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सप्ताह है इसकी शुरुआत चंद्र सूर्य की युति के दशम भाव से होने जा रही है। तो अभी तक जिन जगहों पर आपका वर्चस्व था, आपको ये लगता था कि मेरा वर्चस्व है, मेरा एकाधिकार है या मेरा दमखम है सारा, वहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी समस्या महसूस हो सकती है। इसलिए किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा दबाव डालकर काम करवाने का व्यवहार मत करिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है। लोग आपका साथ भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अकेले दिग्बली हैं, वो बहुत सारी संभावनाओं को बना रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की युति क्योंकि 2 दिन के लिए है, तो आपकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यवहार जो कहीं ऐसा ना हो कि आपके अधीनस्थों को आपसे नाराज़ कर दें। तो अपने अहंकार पर थोड़ा काबू रखना इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की परीक्षा इस दौरान जिनकी है, उन्हें सफलता की पूरी संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना लग रही है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्र शुक्र केतु की युति जो है वो लाभ भाव में बनने वाली है आपके, जो कि निश्चित रूप से धन लाभ कराने वाली है। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, या कोई पुराना अटका हुआ धन आपको भाग्यवश प्राप्त हो सकता है, या आपके पास कोई ऐसा कार्य इस समय पे आ सकता है जो दुर्गामी मतलब भविष्य में आपको बड़ा लाभ देने वाला हो। तो कोई भी काम की संभावना अगर बने तो उसे अवॉइड मत करिएगा, उस पर पूरे तरीके से विचार करिएगा। सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा किसी खुशनुमा यात्रा की ओर संकेत दे रहे हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, और कई समय से उनका वीज़ा या पासपोर्ट में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कत के खत्म होने की संभावना यहाँ बनती है, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है सप्ताह, बहुत अच्छा ही है, क्योंकि धन लाभ की भी संभावना है। बस कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों के साथ संयत व्यवहार करें। अब क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को? तो देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। तो एक मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का नित्य अगर जप करते हैं वृश्चिक राशि वाले तो बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। तीव्र गति से कार्य करने वाले धनु राशि वाले, लेकिन अहंकार का पुट, लक्ष्य निर्धारण में समय पर एक बार लक्ष्य निर्धारण हो गया तो उसके बाद में अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। मजबूत इरादों वाले और सबका भला चाहने वाले धनु राशि वाले। धनु राशि वाले जातक जो हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह की शुरुआत वो आपके भाग्य भाव के चंद्रमा से हो रही है। सूर्य चंद्र की यह युति, हालांकि यहाँ पर चंद्रमा निस्तेज हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं भाग्य में बढ़ोतरी की संभावना को दिखा रहे हैं। आपका भाग्य आगे बढ़ेगा, भाग्यवश आपके बहुत से काम बनेंगे। हाँ, आपके घर परिवार में ज़रा मनमुटाव की स्थितियाँ रह सकती है, इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि बड़े भाई बहनों या छोटे भाई बहनों के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है। विवाद की वजह से आपका मन व्यथित हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा या एग्रेशन दिखा सकते हैं। इस पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ मत बोलिएगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो दशम भाव के अंदर चंद्र शुक्र केतु की युति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सावधानी भरा समय है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ में कोई धोखा, कोई चीटिंग ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अपनी कोई गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। नशे से दूर रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर अगर आप नशे की हालत में पहुंच गए तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र अगर आपका ऐसा है कि जहां आपके साथ महिलाएं भी काम करती है, तो महिलाओं के साथ ज़रा सम्मानजनक व्यवहार करिएगा, वरना महिलाओं की वजह से आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं धन लाभ की स्थितियों को दिखाएंगे। कोई पुश्तैनी धन आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई छुपा हुआ धन इस दौरान आपको मिल सकता है जिसकी आपको जानकारी नहीं थी, और ये लाभ आपको अचानक हो सकता है। तो धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सप्ताह का मध्य थोड़ा दिक्कत वाला है, लेकिन बाकी समय अच्छा है। क्या करना चाहिए इस समय पे धनु राशि वालों को? देखिए, धनु राशि वालों के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि 6ठे भाव में अभी चल रहे हैं। तो केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं, जिह्वा पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, और इस दौरान मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप नित्य करें।
बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए, मकर राशि वाले जो लोग होते हैं इन्हें बहुत ही मेहनती माना जाता है, और मेहनती इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इन्हें जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये लगभग हर स्थिति परिस्थिति से गुजर चुके होते हैं। जब तक इनकी एज 30 पार करती है तब तक ये बहुत सारे अच्छा बुरा समय देख चुके होते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? देखिए, सप्ताह की शुरुआत जो है मकर राशि वालों आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्र और सूर्य की जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत दे रही है। दूसरा, आपका मन भी व्यथित रहेगा, मस्तिष्क स्थिर नहीं रहेगा। इस समय पे कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। शनि की दृष्टि से दृष्ट सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं गलत निर्णय करवा सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा गलत निर्णय लेने से बचें। हाँ, इस समय पे अचानक कोई धन लाभ आपको हो सकता है, अचानक से शेयर या सट्टे वाले जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा निश्चितता है इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं धन लाभ की संभावनाओं को यहाँ पर शुरुआत में दिखाई दे रही है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, जहाँ चंद्र शुक्र और केतु की युति होगी। कहीं ना कहीं ठीक समय है। भाग्य भाव में बैठे हुए 3 ग्रह, शुक्र भले ही निम्नतम अवस्था में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाग्यवश आपको लाभ दिलाने वाले रहेंगे। दाम्पत्य सुख की में वृद्धि का संकेत यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा अपने चरित्र को नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि आप अगर कोई विवाद होगा तो आपके चरित्र संबंधी समस्याओं के कारण ही हो सकता है। तो सप्ताह का जो मध्य है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लाभ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति की ओर संकेत दे रहे हैं। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कारोबार है तो वहाँ आपको कोई बड़ी डील, बड़ा सौदा या बड़ा कार्य मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं अब विद्यार्थियों के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो गई है। तो आने वाले समय में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसकी पूरी तैयारी रखें। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि वाले स्थिर बुद्धि के, गुप्त व्यवहार करने वाले, शांत प्रवृत्ति के और गंभीरता से सोचने वाले कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सप्ताह की शुरुआत जो है वो विशेष रूप से दाम्पत्य सुख के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दाम्पत्य सुख में गंभीर खटराग यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सावधान रहना है। आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यवहार जीवन साथी के साथ नहीं करना है जिससे कि उनके आत्मिक दुख हो जाए और कोई वो ऐसा निर्णय ले लें जिससे कि बाद में जिसको सही नहीं किया जा सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको चलना है। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो वहाँ भी आपको सावधान रहना है। बिना वजह के किसी से विवाद नहीं करना है, किसी विवाद में पड़ना नहीं है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा का गोचर जो है वो अष्टम भाव में होगा शुक्र केतु के साथ में। इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपका कोई गुप्त भेद इस समय पे उजागर हो सकता है। आपको सावधान रहना है, जिससे कि आपकी इमेज और आपकी सामाजिक स्थिति में जो है कुछ न कुछ खटराक खड़ा हो जाए। तो इस मामले में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। हाँ, कहीं न कहीं धन लाभ कराने वाली ये युति ज़रूर दिखाई दे रही है। संचित धन में वृद्धि की भी संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं भाग्य को बढ़ाने वाले, भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने वाले, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई धार्मिक कार्य आप अपने घर में करवा भी सकते हैं, इस बात की भी संभावना यहाँ बनी हुई है। रुका हुआ धन भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? अब देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि और इस समय तो 7.5 का प्रभाव है। तो हर शनिवार को, शनिवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान बाहु का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। गुरु के प्रधानत्व वाले मीन राशि के लोग बुद्धिमान, चतुर और कहीं ना कहीं सहृदय मीन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुरुआत में चंद्र और सूर्य की युति जो है वो बनने वाली है 6ठे भाव में, जो इस बात की ओर संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं अगर आपका लोन संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो उस कार्य के बनने की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। बस स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। शत्रु इस समय पे आपसे दबे हुए रहेंगे। कोई भी शत्रु इस समय आपका सामना नहीं कर पाएगा।
अगर कोर्ट के संबंधित कोई मामला आपका चल रहा है तो वहाँ पर आपकी विजय की संभावना सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रही है। उसके बाद चंद्रमा जब गोचर करेंगे सप्तम भाव में, तो चंद्र, शुक्र और केतु की युति के कारण यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में किसी तीसरे की वजह से कोई विवाद खड़ा हो सकता है। इस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अपने चरित्र को ठीक करना है, क्योंकि चारित्रिक दोष इस समय पे उत्पन्न हो सकते हैं। इस मामले में विशेष सावधान रहें। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा ये संकेत दे रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और विद्यार्थियों को और कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि उनका मन इस समय भटकेगा अन्य चीज़ों की तरफ, उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को इस समय पे? अगर संभव हो, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहां आसपास कोई नदी का किनारा, तालाब या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां मछलियां हों, तो मछलियों को अगर आप दाना डालते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर 2024 तक का। अब इस विषय को आज यहीं समाप्त करते हैं, अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। साथ ही साथ एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि एक कुल 12 पार्ट में जो हैं गणेश उत्सव विशेष, हमने कुछ जानकारियाँ दी है कि किस राशि वालों को किस मंत्र के साथ में और कौन से रंग के गणेश जी की पूजन करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में धन्य धान्य और सफलता की प्राप्ति हो। उसके लिए आने वाले समय में कुल 12 शॉर्ट्स 12 भागों में 12 राशियों पर आपको प्राप्त समय समय पर होते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर उपस्थित होता हूँ अकाया वैदिक एस्ट्रो के साथ आपको नई जानकारी देने के लिए। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि राशिफल अंतिम निर्णय नहीं है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा या विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। जय मां शारदा।